चिर लक्षित आज का पर्व हमारे सामने उपस्थित है। बहुत इंतजार के बाद आज का पर्व हमारे सामने आ गया। जैसे अन्य अन्य पर्वों की लोग आराधना करते हैं, इंतजार करते हैं, जैसे ही चौमासा शुरू होता है लोग रक्षाबंधन की, तीज की कितनी तैयारियां करते हैं। कुछ दिनों, बहुत दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वैसे ही हम जैन, हम इंतजार करते रहते हैं कब पोल्यूशन आए, कब पोल्यूशन आए, कब पोल्यूशन आए। और वो इंतजार की घड़ी आज खत्म होकर के पर्व की घड़ी शुरू हो गई। तो हमारे पोल्यूशन पर्व के लिए हम विचार करें, उससे पहले अरहंतों की स्तुति करें। आपके पास बुक है, उसमें है बजोरे मन। Bye.
पर्युषण महापर्व, जिसको पर्वाधिराज कहते हैं, किंग ऑफ द ऑल फेस्टिवल्स, पर्वाधिराज। ये पर्युषण पर्व हम क्यों मनाते हैं? पूरा जैन समाज मनाता है। पूरा जैन समाज दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, सब सेलिब्रेट करते हैं इसको। ये पर्वाधिराज, इसकी आज थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। आपको ऐसे तो पता ही होगा क्योंकि हर वर्ष मनाते हैं। यह पर्व हम हर वर्ष मनाते हैं। एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल। हर वर्ष जो बात आती है तो वो बात तो पक्की हो जाती होगी, हमारे दिल दिमाग में बैठ जाती है और हमारा हमसे अपरिचित नहीं रहती है वो बात। जो हम हर साल सुनते हैं वो हमारे दिल दिमाग में बैठ जाती है। तो वो दिल दिमाग में बैठ जाती है। तो ये पर्युषण पर्व का नाम है, पर्युषण। तो आपको पता है कि पर्युषण अपन कैसे इसको डिफाइन करते हैं। परिपूषण संस्कृत का वर्ड है परिपूषण। प्राकृत का वर्ड है पज्जोसना। प्राकृत में हमारे जो शास्त्र है उसमें आते हैं पज्जोसना, उसका संस्कृत में है पर्युषण। पर्युषण शब्द है वो दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो उसका उपसर्ग है आगे परि और पूषण। परि का मतलब होता है चारों ओर से, चारों ओर से, परिसमन्ता, चारों ओर से। पूषण वसन, पूषण का मतलब है वसन, रहना, वास करना, निवास करना। क्या मतलब हुआ कि हम जितने सांसारिक काम करते आ रहे हैं डेली बेस पे, उन सब से छुटकारा पा करके और हम केवल हमारे अपने साथ रहें, अपने आसपास रहें, अपने को छोड़ करके दूसरी तरफ ना जाएं। ये इस पर्व का मीनिंग है, मैसेज है, या कहना चाहिए कि इसी भावना के साथ ये हमारा पर्युषण जो समय निर्धारित किया गया है, केवल मात्र उसके लिए किया गया है। ये पर्व है। हमारे सामने प्रश्न हो सकता है कि पर्व हम क्यों मनाएं, पर्युषण हम क्यों मनाएं, दूसरा कैसे मनाएं और कब मनाएं। तीन बातें हैं, पर्युषण क्यों मनाएं, कब मनाएं, कैसे मनाएं। इन तीनों को हमें जानना है, क्योंकि कोई भी पर्व आता है उसके पीछे पीछे कोई न कोई भावना होती है, कोई न कोई मैसेज होता है, कोई न कोई पर्पस होता है। उसके कारण हम वो पर्व सेलिब्रेट करते हैं। तो हम क्यों मनाएं पर्युषण, हम क्यों मनाएं, क्या कहेंगे? किसके लिए मनाते हैं, हम क्यों मनाते हैं पर्युषण, क्यों मनाते हैं? बोलिए। आत्मा के पास रहने के लिए, आत्मा के आसपास रहने के लिए पर्युषण मनाते हैं। पहली बात, आत्मा के आसपास, क्योंकि डेली बेस पे हम बहुत सारी चीजें अपने को छोड़ करके करते हैं। ये 8 दिन होते हैं जिस दिन हमें लगता है, हमें महसूस करना होता है कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं। ये महसूस करने के लिए 8 दिन दिए हैं। तो ये हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो पहली बात हमारी अहिंसा के विकास के लिए, क्योंकि डेली बेस पे हम सारे काम करते करते इतने डिल्यूटेड हो जाते हैं, इतने इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि हमें हमारा जो मेन पर्पस है अहिंसा का, अहिंसा के आचरण का, वो हम भूल जाते हैं या वो सेकेंडरी हो जाता है। या तो हम भूल जाते हैं या वो सेकेंडरी हो जाता है, मेन पर्पस नहीं रहता। इसलिए हम ये 8 दिन में मेनली हम
किसको कहेंगे? हिंसा नहीं, अहिंसा का विकास। मुझे छोड़ करके, मेरे अपने लिए और मुझे छोड़ करके दूसरों के लिए मैं कितना सेंसिटिव हूँ, मैं कितना रिस्पेक्टफुल हूँ, मैं कैसे जीता हूँ। क्योंकि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में खाली हम अकेले नहीं हैं। हम इस यूनिवर्स का एक पार्ट है, बाकी सब एक एक पार्ट है। सारे एक एक पार्ट हार्मनी से एक साथ होकर के काम करें तो यूनिवर्स में शांति रहती है। एक साथ मिलकर के कब काम करेंगे? जब भीतर में अहिंसा का विकास होगा। अहिंसा के कई माने हैं, नो किलिंग, रिस्पेक्टिंग, नो हर्टिंग, ये सारे के सारे मीनिंग अहिंसा के। खाली ऐसे नहीं कि घर में चींटी आ गई और उसको उठा करके छाया में डाल दिया, वो भी डेली बेस पे कितनी जागरूकता रहती है पता नहीं होता। उतना ही मीनिंग नहीं है। हम हर लाइफ का रिस्पेक्ट करें, हम हर एक चीज की वैल्यू करें, उसके जीवन को समझने की कोशिश करें, अहिंसा के विकास के लिए। दूसरा है सम्यक्त्व की सुरक्षा के लिए। सम्यक्त्व की सुरक्षा के लिए हम करते हैं, ये 8 दिन हैं, हम अपनी सम्यक्त्व को समझें। सम्यक्त्व किसको कहते हैं? जो है उसको मानना, जो नहीं है उसको नहीं मानना। ये नहीं है ये मानना, और ये है ये मानना। जो सत्य है उसको सत्य मानना, जो सत्य नहीं है उसको सत्य नहीं है ऐसा मानना। हमारे सामने 5 आचार के बोल हैं, 5 आचार: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 पे हमें ध्यान देना है। ये 5 जीवन को बनाने वाले हैं, हमें ध्यान देना है। मैं कहाँ अटक रही हूँ, मैं कहाँ भटक रही हूँ, ये हमें ध्यान देना है। अपने पूरे के पूरे जीवन को 8 दिनों को छोड़ करके बाकी का अब से शुरू हुआ है, जितने पिछली संवत्सरी के लेकर के आज के दिन के सारे दिन हैं, उनमें हमें बैठ के सोचना है कि मैं कहाँ अटक रही हूँ। क्या ऐसी चीज है जिसको मैं चिमटी की तरह पकड़े हुए हूँ, मैं छोड़ नहीं रही हूँ, जो मुझे इल्यूजन पैदा करते हैं, जो मेरे भीतर इल्यूजन पैदा करते हैं, जो मेरी सम्यक्त्व में बाधा पहुंचाते हैं। जहां भी पकड़ के बैठ गए वहां पर सम्यक्त्व को ठेस पहुंचनी शुरू हो जाए। अच्छी चीजें को पकड़ो, संबर को पकड़े, निर्जरा को पकड़े, वो शुद्धि के रास्ते। यदि हम हिंसा को पकड़ेंगे, असत्य को पकड़ेंगे, चौर्य को पकड़ेंगे, अब्रह्मचर्य को पकड़ेंगे और परिग्रह को पकड़ेंगे, तो वो क्या चीज होगा? मिथ्या। लेकिन पकड़ इतनी जबरदस्त होती है कि व्यक्ति अपना जीवन खोना महसूस है। तो क्या क्या मंजूर है, जीवन खो जाए भले, बट जो पकड़ लिया उसको छोड़ेंगे, जो हमने कह दिया उसको छोड़ेंगे। इतनी पकड़, कई बार ऐसी पकड़ वाले लोग सामने आते हैं तो मुझे उदाहरण आता है। हम लोग स्कूल में पढ़ते तो हमारे स्कूल में चिंटियाँ होती थी, चिंटे, उसको क्या कहते हैं, बड़े होते थे, कीड़े, हम उसको कीड़े बोलते। वो किसी के चिपट गया तो आप उसको उतारोगे तो उसका 2 टुकड़ा हो जाएगा, बीच में गांठ होती है ना चिंटी के, 2 टुकड़ा हो जाता है, पर वो स्किन नहीं छोड़। कई लोग ऐसी पकड़ में बैठे, ये ऐसे ही बस हम सोचते हैं कि कैसे। आग्रह तो जैन धर्म में है ही नहीं, स्टबर्ननेस है ही नहीं जैन धर्म में। इसीलिए तो भगवान महावीर ने कहा तुम जैन धर्म को समझो तो अनेकांत को पहले समझो। यदि तुमने अनेकांत को नहीं समझा है और पकड़ में बैठ गए तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, गर्क हो सकता है। इसलिए सम्यक्त्व की सुरक्षा के लिए बैर की, विरोध की,
जेलसी की जो गांठें हैं, एंगर की, ईगो की, वो गांठें खोलने का टाइम है अभी। ईगो किसका चला है दुनिया में? किसी का चला? रावण को बहुत ईगो था, नहीं चला? क्या हुआ रिजल्ट? कंस को बहुत ईगो था, क्या हुआ? और जिनको अहंकार नहीं था, राम को अहंकार नहीं था, तो नाम चला। जिनका ईगो होता है वो हमेशा डाउन होता है। ईगो डाउन होने के लिए होता है, ईगो हर्ट होने के लिए होता है। इसलिए ये टाइम है 8 दिन हमारे भीतर जो भी है अंदर में ऐसी बातें जो हमारे चित्त को मलिन करती है, जो हमारे जीवन को मलिन करती है, जो आगामी जीवन को बिगाड़ने के रोल खेलती है, उन सब चीज़ों को हम सफाई करने के लिए, अपने आग्रहों को ढीला छोड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसलिए ये 8 दिन है। तीसरी बात है अपने साथ जीने के लिए। हम सबके साथ जीते हैं, परिवार के साथ जीते हैं, समाज के साथ जीते हैं। ये 8 दिन होते हैं हम अपने साथ जिए, क्योंकि आत्मा की पोथी पढ़ना है, हमें अपनी पोथी पढ़ना है, हमें अपने लिए सोचना है। और अपने लिए ये नहीं कि मुझे ये मिल जाए और मुझे ये मिल जाए, ऐसे नहीं। मेरे अपने भीतर क्या चीज़ है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती? मेरे भीतर ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे ऊंचा नहीं उठने देती? उन सब चीज़ों को हमें तन पे रखना है। हम इंसान हैं। हमारा बड़प्पन न तो ज़्यादा पैसा हो गया तब होगा, न हमारा बड़प्पन कोई ग्रंथों को रट लिया तब होगा, न हमारा बड़प्पन कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर दिए तब होगा। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा बड़प्पन होगा, हमारा जीवन बोलेगा। मैं कई बार उदाहरण देती हूँ कि एक इंसान मर्सिडीज में बैठ के आया और पार्किंग लॉट में यदि 5-10 मर्सिडीज पास में खड़ी है और कोई इंसान बाहर से आएगा तो कहेगा लगता है कि बड़े बड़े लोग आए। किसको देखा? गाड़ी को देखा, इंसान को नहीं देखा। इंसान भीड़ में किसी को पता नहीं चलेगा कि किसके पास गाड़ी है, कौन बड़ा इंसान है, लेकिन गाड़ी को देख लिया तो इंसान बड़े आए होंगे। तो गाड़ी बड़ी हुई कि इंसान बड़ा हुआ। इंसान बड़ा होने के लिए अपने आप के पास इल्यूशन क्रिएट करता है, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा ये बड़ा वो, इल्यूशन क्रिएट करता है इसलिए कि मैं बड़ा बनूं, लेकिन बड़ा बनता नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बनता है। आप जितने बड़े लोग हुए हैं उनके देखो कि इससे बड़े बने हैं या किसी और चीज से बड़े। तो हम इल्यूशन में नहीं, डिल्यूशन में नहीं, हम सेल्फ के साथ, ये 8 दिन है कि हम सेल्फ के साथ इतना जी लें कि आगे जीने का 8वें दिन के बाद 9वां दिन जब शुरू होता है तो आनंद ही आनंद हो, जीवन ही जीवन हो, जीवन में रस ही रस हो, जीवन सरस हो। ऐसा हम 8 दिनों में अपने साथ जीने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हम अपने साथ जिएंगे अच्छा, उतना ही हम दूसरों के साथ अच्छा जी पाएंगे। जितना हम अपने लिए अच्छा नहीं जिएंगे उतना ही हम दूसरों के साथ अच्छा नहीं जी पाते। ये एकदम गारंटी। जो व्यक्ति अपने में शांत जीवन जीता है वो सच के साथ शांत जीवन जी लेता, और जो अपने साथ ट्रबल मेकिंग है वो दूसरों के साथ भी ट्रबल मेकिंग हो जाता है। इसलिए ये 8 दिन है कि हम अपने आप को एकदम खोल करके डॉक्टर बन जाए। जब डॉक्टर, एक दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी मेडिकल का जो एग्जाम लेता है या मेडिकल डॉक्टर बनता है तो उसको चीर फाड़ करनी पड़ती है, एक एक अंग को देखने के लिए, इवन एक एक सेल को देखने के लिए चीर फाड़ करनी पड़ती है। तो वैसे ही हम अपने एक एक चीज को देखें, मेरे अंदर एंगर, मेरे अंदर ईगो, मेरे अंदर डिसीट, मेरे अंदर ग्रीड, ये सारी चीजें जिसको भगवान महावीर ने हाईलाइट किया कि एक जैन फॉलोवर में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए बताया। तो हम जितना जितना उन सब चीज़ों में अपन रहेंगे उतना उतना जीवन आनंद से भरेगा। जितना जितना ये चीज़ें हमारे भीतर
उतना आनंद हमारे भीतर से ऊपर उठेगा। आनंद भी भीतर है और ये चीजें भी भीतर हैं, तो इसलिए हम ये 8 दिन का सेलिब्रेशन करते हैं। दूसरा है कि कब मनाएं, इसका मनाने का टाइम क्या है? तो हिंदी कैलेंडर से हम भादवा में मनाते हैं। हम क्यों भादवा में मनाते हैं? क्योंकि महावीर ने भादवा में मनाया। हम महावीर के शिष्य हैं, क्योंकि हम 24 तीर्थंकरों के शिष्य, उनकी परंपरा है। बट हर तीर्थंकर एक दूसरे का फॉलो नहीं करते हैं। ज्ञान एक ही है, ध्यान एक ही है, रास्ता एक ही है, डेस्टिनी एक ही है, गोल एक ही है सबका। बट हर तीर्थंकर अपना ज्ञान जो प्रकट होता है उसके अनुसार बताते हैं। तो हमारे रिसेंट तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, हम उनके शासना में हैं, तो उन्होंने भादवा महीने में किया था, इसलिए हम भादवा महीने में करते हैं। वेरी सिंपल। अब उन्होंने भादवा महीने में क्यों किया, तो उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। फिर बात आती है कि चौमासा शुरू होने के 50वें दिन और 70 दिन बाकी रहने से पज्योसेना करनी होती है। एक्चुअल पज्योसेना होती है साधुओं के लिए। साधु उस दिन अपना सिर मुंडन करते हैं। आप देखेंगे संवत्सरी के दिन, अभी तो आज शुरू हुआ है, कोई भी जैन साधु के सिर पर बाल नहीं मिलेंगे, सबका मुंडा वासिल मिलेगा। साधु मुंडन करते हैं और एक दिन 24 उपवास करके पूरा का पूरा अपने साथ, श्रावक भी उनके साथ वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। कई श्रावक मुंडन भी करते हैं, बाल का लोचन भी करते हैं, उपवास करते हैं, पोषण करते हैं, उपासना में रहते हैं, स्थानक में रहते हैं और पूरा का पूरा धर्म जागरणा में अपना समय व्यतीत करते हैं। उतना किसी से संभव नहीं हो, तो जितना संभव हो सके हम एक दिन के लिए करते हैं। तो फिर ये 7 दिन और आए कहाँ से? 8 दिनों का क्या प्रावधान रहा? तो जैन धर्म में 8 का महत्व इसलिए हो जाता है कि हमारे 8 प्रकार के ही कर्म बंधन होते हैं। 9 प्रकार के कर्म बंधन नहीं, 8 ही प्रकार के कर्म बंधन होते हैं। तो 8 प्रकार के कर्म बंधन को लक्ष्य करके एक ट्रेडिशन बना दी कि हम 8 दिन करेंगे। दूसरा ये भी हेतु हो सकता है कि 7 दिन तक अपने आप को हम प्रिपेयर करें। कोई भी उत्सव होता है तो उसकी प्रिपरेशन होती है। फाइनल डे के दिन पहुंचते पहुंचते प्रिपरेशन की अपनी एक स्ट्रेंथ बन जाती है कि लास्ट दिन कैसे सेलिब्रेट करना। तो 7 डेज ट्राई करते हैं, अपने मन को समझाते हैं। क्या? किसके लिए? कि तू गांठे खो, तू गांठे खो। तो एक दिन में तो समझता नहीं है, अपन बार बार समझाते हैं, फिर भी एवरी ईयर मन पागल बन जाता है। वो गांठों को बनाते ही जाता है, बनाते ही जाता है। तो एक दिन में कैसे पॉसिबल होता है? एक दिन में तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सुबह से शाम हो जाए इंसान का, क्योंकि पूरे के पूरे वर्ष मन इतना भटका है, तो एक दिन में कैसे कॉन्सेंट्रेट हो? उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए बाहर में और अंदर में, इसलिए हमको टाइम चाहिए। उस टाइम को पाने के लिए फिर हम 8 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कई लोग तो 2 ही दिन करते हैं, वीकेंड 2 दिन हो गया बस। अब तो वीकडेज तो एज यूजुअल, वीकडेज एज यूजुअल नहीं होना चाहिए। ये 8 दिन के लिए कम से कम, मान लो आप जॉब नहीं छोड़ सकते, कितना कर सकते हो जॉब को करते हुए, काम को करते हुए कितना कर सकते हो, अंदर की सफाई तो कर सकते हो, कितनी जागरूकता रख सकते हो उतना तो कर ही सकते हो। भारत में तो पाली मारवाड़ की डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में लोग 8-8 दिन तक बिजनेस बंद रखते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके कपड़े, बिजनेस बंद 8 दिन। तो साधु साधु की ठाट लगता है। घर में माहौल कम रहता है, साधु साधु का स्थानक भरा हुआ रहता है 8 दिन। बिजनेस बंद कर देते हैं तो कोई कमी
करके आप देखें, आप घूमने के लिए जाते हैं तो 2 दिन की छुट्टी, 2 वीक की छुट्टी, 5 वीक की छुट्टी। तो कभी करके देखें कि जब पोल्यूशन आता है तो पहले ही छुट्टी की एप्लीकेशन देते हैं ऑफिस में कि ये 1 वीक तो हमारे पोल्यूशन के लिए हम छुट्टी ले रहे हैं, कभी तो अपने लिए छुट्टी लो जितना पॉसिबल हो। तो ये 8 दिन तक हम इसलिए मनाते हैं कि हम 8 दिन तक अपने आप को जिस भावना से भावित करना चाहते हैं उसी भावना में, उसी एटमॉस्फेयर में हम अपने आप को बनाए रखें। फिर 8 दिन तक मनाए तो लास्ट दिन कौन सा होना चाहिए? पंचमी का होना चाहिए लास्ट दिन। भाद्वा शुक्ला फुल मून, भाद्वा शुक्ला पंचमी का दिन होता है। लेकिन कई बार अपन देखते भगवान माँ भी तो पंचमी का करते थे, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम चतुर्थी को भी मनाते हैं। तो पहली बार चतुर्थी को शुरू हुआ था, पहली बार भगवान महावीर के निर्वाण के 457 वर्ष के बाद कोई एक पीरियड है 7-8 साल का, उसके बीच में, एग्जैक्ट डेट नहीं है पता, बट उसके बीच में, कहने का मतलब है कि 450 वर्षों के बाद हमारे एक आचार्य हुए थे, आचार्य कालक। उन्होंने एक राजा के निवेदन पर चतुर्थी को मनाने का प्रावधान किया। आज जब एक ऑप्शन एक बार शुरू हो जाता है तो फिर फॉलो भी हो जाता है। तो हम कभी चतुर्थी को मनाते हैं, कभी पंचमी को मनाते हैं, पर कई बार जो हमारे हिंदी कैलेंडर होते हैं वो माइन्यूटली जो जानते हैं वो जानते हैं कि होती तो चतुर्थी है लेकिन पंचमी का अंश उसमें आ जाता है। ये हिस्ट्री है, लेकिन जनरली अपन अपने गुरुओं के साथ जिनको हम गुरु मानते हैं उनके साथ हम पंचोषणा करते हैं। तो अभी चतुर्थी या पंचमी जिस दिन भी हमारा डिसाइडेड होता है उसी दिन हम करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करें, क्या करना चाहिए ड्यूरिंग दीज डेज, हम क्या करें? इतनी चीजें हम करते हैं और करनी चाहिए। हमें 24 तीर्थंकरों की स्तुतियाँ करनी चाहिए, लोकस्य का पाठ करना चाहिए, 24 के गीत होते हैं बनाए हुए बहुत, 24 तीर्थंकरों के गीतों की स्तुतियाँ करनी चाहिए। हमें स्तुति में टाइम लगाना चाहिए, भक्तामृत पढ़ना चाहिए, और भी शांतिनाथ के पाठ होते हैं। 24 तीर्थंकरों में सभी आ जाते हैं। गुरु की भक्ति करनी चाहिए, ये सारे स्तुति करनी चाहिए। फिर होता है क्षमा। हमें क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम विगत दिनों में क्षमा बहुत लोगों को नहीं कर पाए हैं, और कई बार हम बर्बरी कर लेते हैं। इंटेंशन हम वैसा का वैसा रखते हैं, अपनी पकड़ को छोड़ते नहीं हैं। हमें अभ्यास करना चाहिए कि ये 8 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षमा का अभ्यास करें। 8 दिनों में क्षमा कर पाए तो आगे दिनों में अभ्यास रहेगा, फिर धीरे धीरे भूलेंगे, इतने में वापस प्रदूषण आ जाएगा। इसीलिए एवरी ईयर का प्रावधान किया है, नहीं तो प्रदूषण जीवन में एक बार बहुत। कोई भी जीवन में टच करने के लिए, दिल को छू जाने के लिए एक ही घटना बहुत होती है, और एक घटना यदि बहुत नहीं हुई तो जीवन भर हमें उन घटनाओं से गुजरना पड़ेगा, बार बार हमको चाबुक लगाना पड़ेगा। जो सही घोड़ा होता है ना, वो जब स्वामी चाबुक ऊपर करता है तो सटपट दौड़ लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि चाबुक की छाया को जान लेता है कि अब मालिक का मीनिंग क्या है। और जो अड़ियल घोड़े होते हैं उनको बार बार चाबुक मारो तो वो दौड़ते हैं। थोड़ी देर एक चाबुक की पड़ी, थोड़ा जितनी देर पेन हुआ भागेंगे, फिर धीरे हो जाएंगे, फिर चाबुक की पड़ेगी। तो अपन लोग चाबुक बार बार खाने की आदत है। अपन एवरी ईयर प्रदूषण मना रहे, एवरी ईयर, और फिर वही घोड़ा वही मैदान, वैसा था वैसा। मैंने कहानी पढ़ी थी, मुझे इतनी अच्छी लगती है वो कहानी, और उस
काफी बदलाव किया, काफी जगह। कहानी वो है कि बंगाल के एक वैयाकरण के जो ग्रामरिस्ट जो ग्रामर लिखते हैं, वो उनका नाम था भूतो। उनके फादर काली के भक्त थे और इतने भक्त थे कि बिना मंदिर जाए मुंह में पानी नहीं डालते और घंटों घंटों बैठ करके काली की आराधना करते थे। लेकिन भूतो एकदम ऑपोजिट, एकदम। बाप उनको कहता कि तू मंदिर जाया कर, तो भूतो कहता कि आप जाते हो ना रोजाना मंदिर, जाकर के लौट आते, क्या जाते हो आप? बाप ने कहा कि मंदिर जाता हूँ तो लौटने के लिए तो जाता हूँ, वहां रहने के लिए थोड़ी जाता हूँ। तू भी जाया कर मंदिर। उसने कहा मैं आपकी तरह मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं एक दिन मंदिर जाऊंगा, लौट के नहीं आऊंगा। लाइफ में मंदिर एक दिन ही जाना होता है, तो मंदिर जाकर के लौट के आ गए तो क्या मंदिर जाना। और कुछ वर्षों के बाद भूतो एक दिन अपने पिता के पास आता है और कहता है कि पिताजी आज मैं मंदिर जाए। पिता बहुत खुश हो, कम से कम आज इसकी अक्ल तो आई। वो गया मंदिर, लौट के मूर्ति के सामने बैठे, एकदम ध्यान किया, अपलक देखा, देखते 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 मूर्ति के साथ विलीन हो गया। प्राण पखेरु कूदे, समाधि में चला गया, परमानेंट। एक ही बार मंदिर जीवन, जो चीज एक बार स्पर्श नहीं करती है तो वहां अड़ियल घोड़े की तरह हम हो जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि लाइफ में कितने सेलिब्रेशन कर लिए हम बज्जो सेना के। यदि एवरी ईयर कुछ ऐड नहीं होता है तो समझना चाहिए बज्जो सेना अच्छी तरह से नहीं हो। एक साथ परिवर्तन होना मुश्किल है, ये भी स्वीकार करते हैं, लेकिन एवरी ईयर कुछ न कुछ ऐड होना चाहिए। वो नहीं होता है तो बज्जो सेना का पूरा मीनिंग हमारे लिए नहीं होता है। तो क्षमा के लिए हम तैयार होते हैं, हमें क्षमा का अभ्यास करना है, फॉरगिवनेस का। फिर है शुभ भाव, हमारे इंटेंशन की प्योरिटी होनी चाहिए, प्योर इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन कभी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बार लोग कहते कुछ है, भीतर में जाल कुछ ही होता है। कहते वो उतना ही कहें, जरूरी नहीं कि हम बहुत लंबा चौड़ा कहें, कहने की जरूरत नहीं है, पर इतना तो कि मेरा इंटेंशन क्या है कहने के लिए। मेरा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। किसी को भी हम कहें, कुछ भी कहें, इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। इंटेंशन हमेशा अच्छा। उसी प्योर इंटेंशन के लिए हम 8 दिन अभ्यास करें। किसी को कोई बात कहें तो भीतर में क्रूकेडनेस नहीं होनी चाहिए। और कई बार शब्द बहुत अच्छे यूज करते हैं पर भीतर में मैलापन, वैसा नहीं। हमारे लाइफ को, क्योंकि हमको ये शरीर छोड़ना है, हमको ये शरीर साथ में रहेगा नहीं, ये पक्का है, नेचर का नियम है ये। इस शरीर में आज हम हैं तो सक्सेसफुल भी हैं, फेलियर भी हैं, जो भी जैसी सिचुएशन में हैं, ये सारे के सारे निमित्त हैं। हमको कहीं और जाना है, कहाँ कहाँ हम चिपट के रहेंगे। नेचर तो जर्नी में है हमारा और हम चिपट के रहते हैं। हम अपने इंटेंशन को प्योर बनाए इन 8 दिनों में। तीसरी बात, शुभ कर्म, हम पॉजिटिव एक्शन करें, हमारे कर्म शुभ हो। हम जो भी काम कर रहे हैं वो शुभ काम करें, अशुभ काम नहीं करें। आप सब जानते हैं शुभ काम कौन से होते हैं, अशुभ काम कौन से होते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी के एक लेवल के बाद हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि मैंने किया है वो काम शुभ है या शुभ नहीं है। मेरे साथ जितने बैठे हैं उसमें बच्चे कोई नहीं है, सब एक लेवल की मैच्योरिटी में है। तो कार्य की शुभता का भान हमको होता है
हम 8 दिन में कोशिश करें कि जो भी हम करें उसकी शुभता को देखते रहें। फिर मैंने तप करें 8 दिन में, क्योंकि इसके बाद वो तपस्या करने का तो आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेते नहीं है मौका तो मिलेगा कहाँ से? एवरी डे एवरी मंथ के लेवल पे तो कमी होती है तपस्या। 8 दिन में एक धर्म का माहौल होता है, फेस्टिवल का माहौल होता है, उसमें जितना तप हो सके उतना तप करें। अब तप का भी मीनिंग और है जो नेक्स्ट कोई प्रेजेंटेशन में होगा, तो हम तप करने की कोशिश करें, फास्टिंग करेंगे और भी कम आइटम लिमिटेशन जो भी हैं वो हम कोशिश करें। फिर हम शील का आचरण करें। शील का आचरण जो 5 महाव्रत है या 5 जो नियम हैं वो हमारे शील होते हैं। शील का आचरण का मतलब होता है कथनी करने की समानता। शील का आचरण होता है कि हमारी संबंधों की पवित्रता। ये शील का मतलब होता है। कभी कभी शील समझते लोग अच्छा ये तो बहुत सरल है, सरल है कर लेंगे, लेकिन उसमें घुसते हैं तो सरल नहीं होता है। बहुत बारीक पंडित जी थे, वो हमेशा कथा करते थे और कथा में कहते थे शीलम सुकरम, क्योंकि वो पढ़ा उसमें लिखा हुआ था, जब कथा करते थे उसमें लिखा था शीलम दुष्करम। पंडित जी थे, शादी नहीं की थी, पंडित शादी नहीं करते, जो उपदेशक होते हैं सन्यासी होते हैं, तो शादी नहीं की, उसने क्या शादी ना करना क्या बड़ी बात है, रह लेंगे पत्नी के बिना, रह लेंगे वुमन के बिना। तो उन्होंने क्या किया, उस जो ग्रंथ लिखा हुआ था शीलम दुष्करम, उसको कर दिया शीलम सुकरम। आचरण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। हुआ यूं, मठ में रहते थे, हुआ यूं कि एक दिन रात के समय एक वुमन गांव से दूसरे गांव को जाती हुई, रात का अंधेरा था, तूफान आया, बरसात आ रही थी, उसको रास्ता नहीं दिखा, भटक गई बेचारी, रास्ता क्या करे, तो थोड़ी दूर गई तो वो मठ आ गई। आधी रात का समय वो मठ आ गया, तो उसने जाकर के दरवाजा खोलो। उसने कहा कौन हो? उसने अपना नाम बताया, सीता गीता जो भी था, मैं ये हूँ और मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे आप रात भर के लिए शरण दे दे। उसने कहा तुम्हें यहाँ शरण नहीं ले सकती, तुम जानते हो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे शील व्रत है, मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? फिर रात तो मैं जा नहीं सकती, कहीं भी मुझे रास्ता पता नहीं। तो कहा अच्छा सामने वाले मंदिर में रुक जाते। मठ था, जैसे ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, वैसे सामने मंदिर था, वहां तो रुक जाते। उसने जा गया, मंदिर में गई और अंदर से दरवाजा बंद। अब वो पंडित जी के मन में आया, मठाधीश के मन में, कि अरे रात को इसको आने तो देता अंदर, देखता तो सही है कौन, इसकी आवाज तो बड़ी मीठी। अब मन में विकार जाने, रात का समय, एकांत, भक्त लोग कोई है नहीं। उसने सोचा क्या करें, तो बाहर गए और जाकर के दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया तो उसने कहा कौन? तो कहा मैं मठाधीश। कैसे हो, ठीक हो? क्या मैं एकदम ठीक हूँ, यहाँ एकदम बढ़िया। अरे दरवाजा तो खोलो। उसने कहा नहीं दरवाजा नहीं। अरे दरवाजा खोलो भाई, मैं तुम्हें पूछने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें पूछने तुम्हारे की बात सुनने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं दरवाजा रात को नहीं खोलो, क्योंकि सामने वाले आदमी का इंटेंशन बहुत बार पता चलता है। अब उसने खटखटाया, फिर ने खोला तो गुस्सा किया, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, खोल दरवाजा। उसने कहा रात को तो नहीं खोल। अब क्योंकि भावना का वेग इतना तेज हो गया कि कंट्रोल नहीं कर सका, तो मंदिर के ऊपर चढ़ा, ऊपर से गुंबद तोड़ा और उसमें से अंदर कूदने की, छलांग मारने की कोशिश की, तो बीच में लटक गया। अब अंदर जा नहीं, कूद नहीं सका, पेट बढ़ा था, बीच में अटक गई। अब क्या करें?
सेफ्टी हो गई, भगवान ने और सेफ्टी कर दी। जैसे ही सूर्योदय हुआ वो तो अपनी भागी। अब वो पंडित जी तो ऊपर तपस्या कर रहे, भक्त लोग आए, देखा मठ में तो है नहीं, सोचा इधर उधर देखा तो अरे अरे पंडित जी जय जयकार करने लगे, आज तो बड़ी कठिन तपस्या कर रहे, आप तो बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हो। उसने तो पंडित ने कहा तो निकाल कर, भक्त ने उसको निकाला और आए, किसी से बातचीत नहीं, ग्रंथ लाए सबसे पहले। क्या लिखा? शीलम दुष्करम, शीलम दुष्करम लिखा हुआ था, दुष्करम दुष्करम महादुष्करम। समझ में आ गई कि जो आचरण आत्मा के लिए होते हैं वो आचरण बड़े दुष्कर, पालना होता है, ताकत चाहिए उसके लिए, शक्ति चाहिए उसके लिए, संकल्प चाहिए उसके लिए। वो संकल्प को पक्का करने का ये टाइम है। आत्मा की शुद्धि ऐसे नहीं हो जाती है, आत्मा की शुद्धि के लिए बड़ा तप करना पड़ता है, बहुत सारे चीजों को डिसिप्लिन करना पड़ता है, तब जाकर के शुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये 8 दिन आपके हमारे लिए बड़े बड़े ही पवित्र दिन हैं, बड़े ऑस्पिशियस है हमारे लिए, कि हम अपने आप को देखने की कोशिश करें कि मैं कहाँ हूँ, मेरे वैल्यूज कहाँ जा रहे हैं, मैं कहीं और हूँ, मेरे वैल्यूज कहीं और हैं, या मैं और मेरे वैल्यूज, मैं और मेरा आचार, मैं और मेरा कॉन्डक्ट साथ में ही जा रहे हैं। ये एक्सप्लोर करने की, ये देखने की जरूरत है इन 8 दिनों में। फिर है दान। 8 दिनों में हम डिटैच होने की कोशिश करें। इससे डिटैच, माया से डिटैच। और माया सबसे बड़ी क्या होती है? माया सबसे बड़ी जो होती है वो आप जानते हैं। ये 8 दिन में हम कोशिश करें दान देने। देना मतलब दे देना, देने का मतलब देने के बाद होल्ड करके रखना नहीं। देने के बाद भी होल्ड होता है क्या? कैसे होता है बोलो? पंखा दान किया, मेरे पिताजी का नाम लिख देना, होल्ड करके रख लिया, दे दिया फिर भी होल्ड करके रख लिया, राइट? होल्ड करके रखना नहीं, दे दिया, छूट गया, मेरे से छूट गया, इतना कम से कम इतना परिग्रह छूट गया मेरे से। हम कोशिश करें, लेकर के आए नहीं, लेकर के जाएंगे नहीं, लेकर के आए भी हैं, लेकर के जाएंगे भी। धन दौलत लेके नहीं आए, आपने यही बनाया है, यही छोड़ के जाओगे, लेकिन धन दौलत लेके आए हैं और लेके जाएंगे भी, कन्वर्ट करके लेके जाते हैं। कोई कहीं नहीं छोड़ता। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छा पैसा, अच्छा सुख, अच्छी हेल्थ, ये सब हम लेकर के आते हैं और लेकर के ही जाते हैं नेक्स्ट बर्थ। लेकिन कन्वर्जन करना पड़ता है। वो कन्वर्जन की विधियाँ सीखने के ये 8 दिन हैं कि सारा सुख सुविधा हम कैसे साथ ले जा सकते हैं। ऐसे तो नहीं ले जा पाएंगे, सुई भी नहीं ले जा पाएंगे, कोई भी, आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, कफन भी वही जल जाता है, बॉडी भी वही जल जाता है, कुछ भी साथ नहीं लाते हैं, लेकिन सब कुछ साथ लेके आते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमारी होनी चाहिए। हम सब कुछ साथ में लेके आते हैं, कोई एक नई पेनी हमें नई नहीं मिलती है, सारा कुछ साथ में लेके आते हैं, लेकिन कन्वर्जन करके लाते हैं। उस कन्वर्जन की विधियाँ सीखें। ये 8 दिन उसकी विधियाँ सीखने का है। जिसको धन दौलत लेके जाना है तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, उसकी विधियाँ सीखें। यदि मोक्ष लेके जाना है तो उसकी विधियाँ सीखें। यदि सुख लेने जाना है, भौतिक सुख लेके जाना है तो उसकी विधियाँ सीखें। यदि आध्यात्मिक सुख लेके जाना है तो उसकी विधियाँ सीखें। सभी की विधियाँ होती हैं, 8 दिन में उनकी विधियों को सीखें।
कन्वर्जन करने की प्रोसेस को सीखें। तो ये हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं 8 दिन, और ज्योत्सना के 8 दिन हम इस प्रकार के सेलिब्रेशन में रहते हैं। तो आज का हमारा हुआ, हमने थोड़ा सा हिस्ट्री को जाना, हम जाना कि हमें 8 दिन में करना क्या है, खाद्य संयम करना है, जप करना है, तप करना है, सामायिक करना है, पोषण करने हैं, उपवास करने हैं, अणुव्रतों को समझना है, हो सके तो महाव्रतों को समझना है, उसकी तरफ भी तैयारी करें कि हमारी लाइफ में हम महाव्रत ग्रहण करें, लाइफ को बहुत जी लिया, लाइफ हमको छोड़ के भागे, उससे पहले हम जीवन से सार निकाल लें। अपना गोल हायर होना चाहिए, हाई गोल में रहना चाहिए। तो ये 8 दिन हैं, हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। तो कल हम एक्सप्लोर करेंगे कि कर्म क्या चीज़ है, जीवन में, हमारे जीवन में कर्म का क्या रोल है और कर्म हमें कैसे प्रभावित करते हैं, उसका हम समश्री महापर्वती आत्मा की पोथी का गीत अपन गाते हैं, हर साल गाते होंगे हम। उसके बाद अनाउंसमेंट करना है निखिल को, तो उससे पहले कर लो अनाउंसमेंट, फिर दीपिका गा करके अपन उसको